नमस्कार, मैं संगीता कुमारी, इंग्लिश फैकल्टी गया जी से द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत सुपर क्रैश कोर्स 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स को डिस्कस करने के लिए आई हूँ and let's discuss about the format of formal letter and we will use the format to write any type of formal letter. जब हम formal letter लिखते हैं तो हमें यही format को follow करना है. So let's discuss this format first. Okay? So you can see I have given some space here. So आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? Sender address. Okay? What is the meaning of sender here? है ना? Sender किसे कहते हैं? Suppose you are sending the letter to anybody. अगर आप वो लेटर लिख रहे हो, it means you are the sender, है ना? जब आप इसे लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ पर एड्रेस पुट करना है. Got it? Suppose your house number and the place name. Next, we will leave some space, okay? And then we will put date, है ना? आप स्पेस थोड़ा लीव करोगे, उसके बाद आपको वहाँ पर क्या मेंशन करना है? डेट मेंशन करना है. Suppose today we are going to write this letter, so we will put date such as 5th December 2025. It means in a writing section we will not use DATE word, है ना? मोस्टली हम लोग राइटिंग सेक्शन में क्या करते हैं इंग्लिश राइटिंग में कि जब भी हमें कहीं ईमेल राइटिंग में या मैसेज राइटिंग में या लेटर राइटिंग में ओके whenever we have to put the date we will not use this word, है ना? ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं. In the place of DATE, we just write this standard format of putting date, है ना? ये this is called standard format. इसको हम लोग standard format कहते हैं. और letter writing के section में जब भी हम date mention करते हैं, we have to mention this way, okay? Next, again we will leave some space. एक space आप यहाँ पर leave करोगे. Then you have to put address of the addressee, है ना? उसके बाद फॉर्मेट में हम लोग क्या यूज करेंगे? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और यू कैन से रेसिपिएंट्स एड्रेस, है ना? इसे हम लोग रेसिपिएंट्स एड्रेस भी कह सकते हैं या आप इसे एड्रेस ऑफ द एड्रेसी भी कह सकते हैं. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रेसीज, है ना? एड्रेसी का मतलब क्या होता है? टू whom वी आर राइटिंग द लेटर. आप वो लेटर किसे लिख रहे हैं, है ना? आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो या कहीं भी किसी को भी ऑफिस से लेटर्स लिख रहे हो, दैट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. तो वो कहाँ आएगा? वो एड्रेस ऑफ द एड्रेसी में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी विल लीव सम स्पेस एंड देन वी will write subject, है ना? So first try to understand what is the meaning of subject in this format, है ना? को आपका राइटिंग का पर्पस क्या है ना? What is the purpose of writing this letter? इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है? आपका जो टॉपिक है, आपका मेन पर्पस है, it should be written here. वो यहाँ लिखा जाएगा, okay? And it should be short. ये कैसा होगा? शॉर्ट होगा. आपको एक लाइन में कंप्लीट इसे कर देना है. नेक्स्ट Again we leave some space and then we put salutation. यहाँ आप क्या कीजिएगा? salutation डालिएगा. So first try to understand what is the meaning of salutation. जब हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर हम लोग लिखते हैं डियर सर, है ना? डियर मैम, और we will write okay this way, suppose my dear sir or dearest sir, like that. Okay. So here after leaving a space we will put salutation. So try to understand what is the meaning of salutation. Okay, so when you will write dear sir or dear ma'am, dear sir or dear ma'am is considered as salutation. इसे हम क्या कहते हैं? salutation कहते हैं. Then after that below this line we will start writing our content. That is called also body of the letter, है ना? तो हम अपना कंटेंट लिखेंगे 3 पैराग्राफ में. You have to continue. और इसे हम लोग सपोज करो कि we end up here, यहाँ आप उसे खत्म कर रहे हो. Then after that, after leaving some space, or if you are writing in a rule page, okay, you have to leave a line and we will put the word thanking you, है ना? हम लोग थैंक यू नहीं लिखेंगे, यहाँ थैंकिंग यू लिखेंगे बिकॉज दिस इज ऑफिशियल
लेटर, और ऑफिशियल लेटर में हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं यहाँ पर थैंकिंग यू, देन आफ्टर दैट यू विल पुट सब्सक्रिप्शन, है ना। थैंकिंग यू के जस्ट बिलो हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, है ना। जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, एंड वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ यू विल राइट योर्स। If you are writing Y-O-U-R apostrophe S, this is wrong way to present here, है ना, क्योंकि ये आप यूज नहीं करोगे। अगर आप apostrophe S लगाते हो तो ये यहाँ पर आपका wrong considered होगा। So how we will give the subscription? हम लोग subscription कैसे लिखेंगे? तो आप this is the correct way, Y-O-U-R-S, yours truly or yours sincerely. After writing the subscription, you have to put your name, your designation, and lastly you will put your signature. So this is the format of formal letter, or you can say to write any official letter, this format is important to learn. Students, I hope you enjoyed this video as well as you understood all the basic things of letter writing, and you understood how to write any formal letter in such a way. Thank you.